चलिए, हमने कल जो मैथ पढ़े थे, कल प्रश्नावली 1.2 के हर एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो थोड़ा 1.2 में हमको लास्ट क्वेश्चन में कुछ चूक हो चुका था। तो वहाँ जो सोनिया जो थे उन्होंने 18 मिनट लिए थे और हमने 16 मिनट लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हमने 16 लिया वहाँ आपको कितना लेना है, 18 लेना, और सब चीज़ वैसे ही बनेगा। जितना भी जो कुछ भी है वैसे ही बनेगा। सिर्फ आपको 16 के बदले कितना लेना है, 18 लेना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज 1.3 को और पढ़ते हैं। और 1.3 के जो क्वेश्चन है इसको हमको पढ़ना और इसको बनाना है। तो इसमें सिर्फ हमको सिद्ध करना है कौन अपरमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या है। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन है, हम उनको देख लेते हैं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भी अभी, जो उनका आपको जो है जवाब देना है। ठीक है, जैसे हमने आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो हमने आपको बताए थे कि आपको परमेय अपरमेय आपको पहचानना और बताना है, कौन परमेय संख्या और कौन अपरमेय संख्या, आपको वो बताना है। तो आपको हम बताए थे कि अगर मान चलिए यहाँ पर अगर 100/144 लिख दिए, अब हम पूछेंगे ये परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, आपको बताना है। ठीक है, ये परमेय संख्या या अपरमेय संख्या आपको क्या करना है, इसको बताना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि रूट के अंदर में अगर कोई संख्या है, उसका पूरा वर्गमूल अगर निकल जा रहा है, अगर निकल जाएगा तो परमेय संख्या होगा। अगर पूरा वर्गमूल अगर नहीं निकलेगा तो कैसा संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। जैसे कि 100 का वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल यहाँ पर होगा आपका 10 होगा। और 144 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, वो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए 10 बट्टे कितना आया, 12 आया। 10 बट्टे 12 आया। क्या पूरा आया ना, दशमलव में तो नहीं गया, पूरा आ गया। मतलब ये P/Q के रूप में हो चुका है, P/Q के रूप में हो चुका है। ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। अगर यहीं पर अगर हम आपको कहे कि अगर बताइए √3 ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या, आप कहेगा ये तो अपरमेय संख्या। क्यों सर, इसका जो वर्गमूल जो निकल रहा है ना, वर्गमूल निकलेगा तो, लेकिन ये दशमलव में जाएगा, 1.7332 ऐसे ही होता है इसका। ठीक है, और आगे आते ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, आते ही रहेंगे। हम बोलेंगे सर अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या कैसे है सर, इसका दशमलव मतलब इसका जो वर्गमूल निकल रहा है दशमलव में जा रहा है, इसलिए क्या एक अपरमेय संख्या। लेकिन अगर बात करें कि सर बोले मतलब मान चलिए कि 5 एक परमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। हम बोले क्या परमेय संख्या, P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इसको भी जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आएगा 1 0, दशमलव बाद 3 अंक क्या दिखा रहे हैं, 0 0। तो यहाँ जो डॉटेड जो डाला गया है, मतलब और संख्या यहाँ पर आते भी रहेंगे। हम तो इसका मतलब और संख्या आएगा तो यहाँ पर और 0 आएगा, और 0, लेकिन कितना संख्या आते रहे वो तुमको पता नहीं है। यहाँ भी कितना 0 डालते रहे वो भी नहीं पता है। इसीलिए ये कैसी संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ अगर मान लीजिए 5 लिखे तो 5 के दशमलव 0, अगर दशमलव के बाद अगर 0 होता है दशमलव के बाद, तो उस 0 का वैल्यू नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान चले कि यहाँ पर हम अगर यहाँ इसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं, इस दशमलव को हटाएंगे तो एक दशमलव के बाद अगर मान चलो कोई संख्या अगर नहीं है, कोई संख्या 0 है तो कोई संख्या तो नहीं है, तो कितना होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ पर अगर 1 डाल रहे 5.1 हो रहा, तो यहाँ 5 फिक्स किया हुआ 5.1 है, 5.1 है, ये फिक्स किया हुआ। ये बताइए परमेय संख्या अपरमेय संख्या, ये फिक्स किया। हमारे सर कोई बात नहीं है, इसको बट्टा में दशमलव यहाँ हटेगा, क्या 10 आ जाएगा, मतलब 51 बट्टे कितना आ गया, 10 आ गया। हाँ, ये तो P/Q के रूप में बदल गया, ये परमेय संख्या हो गया। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए 5 दशमलव यहाँ पर 0 लिखे, यहाँ दशमलव बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 5/1, इसे हम P/Q के रूप में कह सकते हैं, और ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या है, वो दशमलव बाद जो संख्या आ रहा है उसके बाद वाले भी संख्या बहुत सारे आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप 3 का वर्गमूल निकालते हैं कि 1.732 पर ही नहीं आएगा, ये और आते ही रहेंगे। अगर और आते ही मतलब कितना तक जाएगा तो हमको पता नहीं। अगर वो कितना तक जा रहा नहीं पता, अगर नीचे में से यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 10 लिखे, दशमलव बाद 1 अंक था, और यहाँ पर कितना संख्या आ रहा है हमको तो पता नहीं है।
तो यहाँ पर अब बहुत सारे संख्याएं तो बहुत सारे जीरो देंगे, वो पता फिक्स नहीं किया हुआ हमको, आयाम निकालेंगे तो फिक्स नहीं होगा, तो दशमलव तो निकल नहीं, मतलब दशमलव कहीं पर जाकर उसका रुक नहीं सकता, दशमलव चलता ही रहेगा उसका दशमलव बाद अंक, इसलिए क्या हो जाता है अपर में संख्या हो जाता है। हमको अपर में संख्या ऐसे सिद्ध करके नहीं बताना, हमको एक प्रोसेस का हमको चलना और वैसे सिद्ध करके हमको बताना। तो हम आपको चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो है हम उस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है √5 एक अपरमेय संख्या है, आपको कहा जा रहा है ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। अगर हम √5 को सिद्ध करते हैं, जैसे √5 बनेगा वैसे ही √2 बनेगा, वैसे ही √3 बनेगा, वैसे ही √7 बनेगा, वैसे ही √11 भी बनेगा, √8 भी बनेगा, √10 भी बनेगा, √12 भी बनेगा, ऐसे जैसे इसको बताएंगे वैसे ये सब तो बनेगा। हर सिर्फ अंक बदल जा रहा है, जहाँ 5 है वहां 2 देंगे, जहाँ 5 है वहां 3 दे देंगे, बनेगा वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, यहाँ P तथा Q एक क्या है पूर्णांक है, जहां Q बराबर नहीं होगा 0, Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हम लेकिन इसीलिए √5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, जो कि यहाँ पर हम लिखे थे। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। हमने माना था P/Q, इसके बराबर मान लेंगे। आपको पता है परमेय संख्या जो होगा वो P/Q ग्रुप में होता ही है, इसलिए हम जब माने तो इसके बराबर हम P/Q लिख सकते हैं। इसके यहाँ पर क्या माने थे कि √5 बराबर P/Q एक क्या परमेय संख्या, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या P/Q लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, मन में तो क्वेश्चन आएगा ना सर, यहाँ पर वर्ग का है कि घन क्यों नहीं कर सकते थे, दोनों तरफ पावर 4 से काय में उसका अधिक कर सकते थे, क्वेश्चन तो आएगा। अब समझिए बात, आपको पता है वर्गमूल जो हम निकालते हैं, वर्गमूल वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है, वो किसी न किसी संख्या क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक। जैसे हम यहाँ पर अगर हम 4 का बोलेंगे, 4 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर निकालो, हम बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। हम बोलेंगे यहीं पर मतलब x स्क्वायर का वैल्यू हमने 16 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ। हम ही पर मान लिए x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16 है, ठीक। बोलेंगे यहाँ पर जो है ना, आपको x का मान क्या होगा, x का मान बताइए तो, x का मान बताइए तो, मन में तो क्वेश्चन है। अरे सर यहाँ पर इसको बनाने में उतना टेंशन क्यों लेना, स्क्वायर है ना, टेंशन क्यों लेते हैं, स्क्वायर को साइड भेज दीजिए ना। ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। स्क्वायर जब उस साइड में जाएगा किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। मतलब अब जो ये 16 किस में चला गया, रूट में आ गया। तो रूट में जब आ गया
इस 16 का आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 16 का वर्गमूल कितना, 4। 16 का वर्गमूल कितना, 4। इस x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। इस x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब गौर कीजिए यहाँ पर, यहाँ जो था, यहाँ पर 4 और यहाँ पर देखिए हमने 4 का स्क्वायर किया था। इस 4 क्या किया था, स्क्वायर किए थे। इस 4 के जब स्क्वायर किए थे, यही स्क्वायर जब इधर गया किस में चला गया, रूट में चला गया। रूट में गया कि नहीं गया, यही स्क्वायर किस में चला गया, रूट में चला गया। अगर रूट वाले को, अगर रूट 3 है, इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यानी आप परमेकरण में पढ़े होंगे, क्लास 9th में आप पढ़े हैं परमेकरण में, उसमें पढ़े हैं। अगर हम सर रूट 3 गुना रूट 3 जब करते हैं ना, तो इसका आंसर 3 आता है। क्यों आता है 3? तो कोई बात नहीं सर, अलग अलग संख्या है ना, हम सेम संख्या है ना, तो रूट का या रूट वाले अगर गुना करना होता है तो रूट के अंदर में जितने भी होते हैं उन सभी को एक साथ लेकर गुना कर देते हैं। मतलब है यहाँ पे रूट के अंदर में 3 है, ये भी 3 है, इसको जब गुना करेंगे 3 गुना 3, 3 3 9, और सर 9 का तो वर्गमूल 3 ही होता है ना, इसलिए रूट 3 गुना रूट 3 जब किए तो हम डायरेक्ट 3 लिख दिए। ये तो अपना समझ की बात था, हमने लिख दिया। लेकिन बोले ठीक है कैसे आ गया, बोले हमको उतना नहीं पता है सर, सिर्फ हमको इतना पता है रूट 3 गुना करेंगे 3 आता है, इतना सिर्फ हमको पता है। लेकिन यहाँ अगर एक्चुअली अगर बात किया जाए तो आप जब परमेकरण जब पढ़ते हैं, जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे रूट 2 गुना रूट 5 लिख दिए, तो बोले इसका आंसर बता सर, टेंशन नहीं लीजिए, रूट 10 हो जाएगा। क्या है इस वाले में, बोले सर रूट के अंदर वाले डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, तो इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन रूट 10 ही होगा। जब ये रूट ये 10 क्यों ना हुआ, क्योंकि सर इसमें सेम संख्या था ही नहीं। सेम संख्या होता तब तो ना, सेम संख्या नहीं था, इसलिए सेम संख्या नहीं था तो रूट में चला आया। इसमें सेम संख्या था तो बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर रूट के अंदर में जो सेम संख्या होता है, अगर उस दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो किसी न किसी संख्या का वर्ग निकलता है। जैसे इस संख्या को गुना किए तो 3 या 9, तो 9 किसी संख्या का जो है वर्ग है। किसका वर्ग है, 3 का वर्ग था, इसलिए हमने कितना डाल दिया था, 3 यहाँ पर डाल दिए थे। बात समझ में आ गया, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किए, इसका वर्ग कर दिया, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब बात समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए इसलिए यहाँ पर लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग, तो मतलब रूट 5 का भी वर्ग होगा और पी बाय क्यू का भी वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी बट्टे क्यू का स्क्वायर लिख दिया। अब रूट 5 अभी तुरंत समझा, अभी जल्दी समझाए, तुरंत ही समझाए तो रूट 3 गुना रूट 3 कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब रूट 5 का जो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिखेंगे, तो रूट 5 गुना रूट 5 बराबर रूट 5 का स्क्वायर हम कह सकते थे। तो रूट 5 गुना रूट 5 ऐसे बोलेगा सर 5 तो होगा, यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में आएंगे, कोई संख्या तो है नहीं, इसलिए क्या आएंगे, स्क्वायर में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, चरपद है, इसलिए किस में जाएंगे, स्क्वायर में जाएगा। चरपद को जितना सो गुना, जिसका उसको जितना बार गुना किया जाए वो उतना वो अपने पावर में बदलते जाते हैं। अगर चरपद को अगर 4 बार चरपद लिखेंगे ना, x गुना x गुना x गुना x, ये अपने पावर बढ़ाते चले, कितने हैं, 4 है, x का पावर 4 आ गया। अगर x गुना 1 कर देंगे तो केवल x ही आएगा, क्योंकि उसको संख्या से गुना कर दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमने यहाँ लिखे 5 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब क्या किया जाएगा, एक क्यू क्या करेगा, इसको दे देगा, इसके अगर ये एक क्यू इसको दे रहा है तो इसके पास कितने क्यू बचेंगे, 1 क्यू बचेंगे, ठीक। यहाँ आ गया 5 क्यू, जब भाग में इधर 1 क्यू आएगा तो गुना में जाएगा, इसलिए हो जाएगा 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू। 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू, 5 क्यू
बराबर कितना हो गया, पी स्क्वायर बट्टे क्यू आ गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आएगा, लिखेंगे, मान चलिए यहाँ हम कुछ अंतर हमको दिख रहा है क्या, तो 5q जो है ना ये एक पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है, और ये किस में है, भिन्न में है। पूर्णांक मतलब अगर आप q का अगर वैल्यू लेते हैं, q का वैल्यू अगर मान चलिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, क्योंकि आप q का वैल्यू 0 ले नहीं सकते, इसलिए 1, 2, 3, 4 लीजिए। वहाँ 5q है, अगर 5q है तो 5q है, तो अगर q का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे तो 5 गुना 1 5 आ गया, अगर 2 ले रहे तो 5 गुना 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 5q अगर वैल्यू इसका 1 ले रहे हैं तो 5 गुना 1 5 आ गया, 2 ले रहे तो 5 गुना 2 10 आ गया। एक पूर्णांक बदल रहा है, लेकिन ये किस में बदलेगा, ये भिन्न में बदलेगा। किस में बदलेगा, भिन्न में बदलेगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ 5q बराबर पूर्णांक, 5q बराबर पूर्णांक और होगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आपको पता है कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 1/2 लिख के ये आपस ये भिन्न हो गया, 1/2 भिन्न हो गया, और ये क्या हो गया, पूर्णांक। ये दोनों के आपस में बराबर होंगे, बराबर नहीं हो सकता कभी भी नहीं, क्योंकि ये 2 है। यहाँ पर अगर भाग दीजिए 2 बराबर 0.5, क्या 2 बराबर हम कभी, अगर आपके पास अगर मान लीजिए आप किसी को 2 रुपया दिया, उसके बदले अगर आपको 0.5 पैसा अगर दे रहा, क्या आप लीजिएगा, 0.5 रुपया अगर आप कोई अगर दे रहा आपको, आपने किसी को 2 रुपये दिए, बोले 2 रुपये के बदले हमको 2 रुपया दो, बोलेगा 2 रुपये के बदले 2 मतलब 0.5 होता है, ले लो, क्या आप लीजिएगा, बोलेगा हम पागल है क्या, नहीं, 2 रुपये दिए तो 2 रुपये ही लेना होगा। इसलिए यहाँ पर 2 कभी भी 1/2 के बराबर नहीं होगा, मतलब पूर्णांक कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता है, भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लिखेंगे जहां पूर्णांक बराबर नहीं होगा किसका, भिन्न का। अगर पूर्णांक बराबर नहीं होगा भिन्न का, मतलब पूर्णांक का वैल्यू क्या था, 5q था, ये 5q भी बराबर नहीं होगा किसका, पी स्क्वायर बट्टे क्यू का। अब क्या करेंगे, जिससे जो लिए थे उसको लौटाना शुरू कर देंगे, शुरू वाले प्रोसेस वाले में लौटाना शुरू कर देंगे। इससे क्यों लिए थे ना, इसको क्यों लौटा देंगे, जब कोई संबंध है ही नहीं, आपस में कोई समानता है ही नहीं, तो हम क्यों ले तुमसे, नहीं लेंगे, ठीक है, तुम अपना सामान तुम लो। यहाँ हो जाएगा 5 बराबर नहीं होगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू से, क्योंकि इसको क्या किया, क्यू स्क्वायर लौटा दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट हटाए थे, फिर रूट आएगा, अब बराबर नहीं हो सकता है, पी स्क्वायर बट्टे पी बट्टे क्यू का होल स्क्वायर, पी बट्टे क्यू का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आएगा √5 बराबर नहीं होगा पी बट्टे क्यू। इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन क्या माने थे, फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में देखिए हमने बराबर माने थे, समीकरण सेकंड में बराबर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमारा मानना गलत साबित हुआ, इसीलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए, आपका यहाँ पर प्रमाणित हो चुका है। हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इन बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर √5 है
उसको बना सकते हैं, या आपको यहाँ पर दे दे 2√5 दे दे, या 5√2 दे दे, 3√2 दे दे, ठीक है, या 2√3 दे दे। ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप अगर दूसरे तरीके से बनाना तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक आप ये क्वेश्चन क्या कीजिए, उतारिए, ठीक है। आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, या वीडियो पॉज करके आप क्या कहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 1 मिनट आप सबको विराम दे रहे हैं, आराम से लिखिए। चलिए हम क्वेश्चन जाते हैं, हमारे ख्याल से आप सब लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए चलिए इनके हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमको 2 बनाना है। क्वेश्चन नंबर तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप इनके 2 मेथड बना सकते हैं, 2 मेथड सबके होते हैं। आप कहीं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ते होंगे तो उस जगह आपको कुछ हो सकता है हम जैसे बताएं उससे अलग बताते होंगे, वो बात है। लेकिन रूल कोई गलत नहीं होता, कोई नियम गलत नहीं होता, ठीक है। तो आपको जैसे हम बता रहे हैं ये भी सही होगा, आप जैसे आप पढ़ रहे होंगे कोचिंग में वो भी नियम आपका सही होगा। तो चलिए हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5 ये एक अपरमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। सिंपल है, आसान। आपको पता है 3 परमेय संख्या अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, 5√5 परमेय संख्या अपरमेय संख्या, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है √5 अपरमेय संख्या। क्यों सर? √5 का वर्गमूल तो निकल तो रहा है लेकिन दशमलव में जा रहा है, मतलब क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गया। आपको इतनी सी जानकारी हो चुका है, 3 परमेय संख्या, 2 भी परमेय संख्या और √5 क्या है? अपरमेय संख्या। इतनी बात आपको पता है, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या क्या मान लिया, ठीक है। देखिए इसीलिए 3 + 2√5 बराबर क्या होगा? परिमेय संख्या हमने मान लिया। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे?
फर्स्ट हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लिए। अब आपके मन में आता होगा सर, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जब ऐसे समीकरण माने थे तो यहाँ पी बाय क्यू दिए थे, यहाँ हम केवल परमेय संख्या दे रहे। हाँ, आपको पी बाय क्यू भी हम लिख सकते हैं, परमेय संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी बाय क्यू परमेय संख्या की एक दूसरा रूप है, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं, पी बाय क्यू पर भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। तो ये हम बनाएंगे, हमको थोड़ा आसान लगेगा, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अच्छा लगेगा आपको और समझ में भी आएगा। अब हमें यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 3 बराबर परिमेय संख्या। 3 बराबर क्या हो गया? परिमेय संख्या, वैसे लिख सकते हैं। और 2 बराबर, ये भी क्या होगा? परमेय संख्या, ठीक है। और √5 बराबर क्या हो गया? अपरमेय संख्या, ठीक है। √5 बराबर क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। अपने 9th में परमेयकरण वहां पर पढ़े होंगे, परमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या होता। कभी कभी परमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या परमेय संख्या भी होता। तो कंडीशन के अनुकूल चलता था, लेकिन यहाँ जिस कंडीशन के अनुकूल है हम उसके अनुकूल चलेंगे। परमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या भी होता। अब परमेय संख्या गुना परमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या परमेय संख्या भी होता। 2 कंडीशन, परमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या होगा, परमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या भी हो सकता। ये दोनों होते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर एक चीज गौर कर रहे हैं, देखेंगे चूंकि क्या परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या ये होता है अपरमेय संख्या। ठीक, मतलब परमेय संख्या जिस दोनों को ले रहे, जिस दोनों गुना करे, तो गुना हम कौन है? रूट और 2 और √5, इसी दोनों को लेंगे। तो 2 हमारा हो गया परमेय संख्या और √5 हमारा हो गया अपरमेय संख्या। इसके बराबर क्या आ गया? अपरमेय संख्या, ठीक है। इसके बराबर क्या आ गया? अपरमेय संख्या। फिर पुनः लिखेंगे, पुनः अब इसको हमने प्रूफ कर दिया, ये क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गया। अब इन दोनों को साथ लिख चल रहे हैं, तो इसमें एक है परमेय संख्या और ये वाला क्या हो गया? अपरमेय संख्या। लिखेंगे पुनः परिमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है, मतलब परमेय संख्या क्या? 3। अभी अपरमेय संख्या किसको प्रूफ किया है? 2√5 को। ये हमारा क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। इक्वेशन ये मेरा क्या हो गया? सेकंड। आप गौर कीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट में हमने माना था, इसको क्या माना था? परमेय संख्या। आया क्या? अपरमेय संख्या। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, हम सबको पता है भली भांति। लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो गया? हमारा मानना गलत साबित हुआ। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है।
प्रमाणित हो गया। हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। और इसको स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, जैसे हम पी वैल्यू रूप में मानते हैं वैसे करके भी बना सकते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये बहुत आसान है, ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा आराम से। अगर हम, सिंपल बात है, अगर हम क्या परमेकरण अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन हमको बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप परमेकरण पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज में आपको इस तरह का क्वेश्चन 9th में आपको मिला होगा, इसको आपको सिद्ध करना अपर में संख्या 9th में आपको मिला है। आप इस क्वेश्चन से आप भली भांति 9th से परिचित है, 9th में इस तरह क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, लेकिन वो याद नहीं है। चलिए नया सिलेबस नया का उस आधार से हम पढ़ते हैं, ठीक है। इनके अगले क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन, तब तक आप इनको देखिए और आप उतारिए, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भली बात ही समझ में गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ख्याल से समझाने में, हम क्योंकि पहला क्वेश्चन समझाने में ज्यादा टाइम ले लिए थे, तो हमारे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में संख्या है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है कि संख्या क्या, अपर में संख्या आपको सिद्ध करना है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्वेश्चन कुछ अगर बदल देना रहता वही चीज, अगर थोड़ा सा हल्का भी अगर बदल देना तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे। कुछ नहीं है, हमने 9 से पढ़ते आए हैं परमेकरण, बहुत सारे परमेकरण पढ़े हैं, तो यहाँ क्या आराम से बनेगा, देखिए कैसे। तो 3 नंबर का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह 1/√2। वाह क्या बात, जब ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं, क्या पूछ दिया हमसे, समझ में आता नहीं। हम तो अभी तक तो बनाए ऐसे क्वेश्चन बनाए, चले सिद्ध करना √5 सिद्ध करना, हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए, या 3 + 2√5 वाले इस तरह क्वेश्चन, या 3 + √5 वाले इस तरह √5 वाले इस तरह क्वेश्चन हमने बनाए।
ये हमसे क्या पूछ दिया, सस्पिशन वाले हो जाते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे जो आपको लगभग आपके एनसीईआरटी सेट के केस क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपका है कि 6 का पावर 1/3, इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है कि एक अपर में संख्या आपको, तो आपके लिए होमवर्क हो गया। आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करके लाना है अपर में संख्या। नेक्स्ट वीडियो में आप हम अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नहीं सॉल्व कर पा रहे तो भी कमेंट कीजिए सर सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम आपको फिर से नए वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए थे, एक नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही इसको भी बनाना है। लेकिन यदि संभव हो तो माना 1/√2 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने यहाँ p/q माना, क्योंकि इस यहाँ पर जिस तरह से अंक है उस तरह से हमने p/q माना। प्लस वाले होते हैं p/q हम हटा डालते हैं वहां पर। अगर प्लस वाले अगर मिले तो p/q वहां से क्या करते हैं, हटा डालते हैं, केवल क्या रखते हैं, परिमेय संख्या रखते हैं, ठीक है। तो अगर p/q डालेंगे तो ये भी चीज लिखना हमको जरूरी हो जाता है। लिखेंगे यहाँ p तथा q क्या है, p तथा q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जहां आपको पता है q बराबर कभी भी हम 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसके बारे में आपको बताया, फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, q बराबर कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। हम लिखेंगे इसीलिए 1/√2 बराबर p/q। इसे इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लिए। क्वेश्चन क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ सस्पिशन होगा ना सर, आप फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, उसके बाद या तो आप स्क्वायर करते हैं, उसको अलग अलग खंड करके आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। या तो आप स्क्वायर मानते हैं, इसको अलग अलग खंड करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या कीजिएगा, क्वेश्चन तो सही है, यहाँ हम क्या करें, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल है। हमने परमेकरण पढ़े और परमेकरण यहाँ लागू करेंगे। यहाँ परमेकरण हम लागू कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√2 गुना नीचे जो था उसको ऊपर नीचे गुना किया जाता है, √2/√2 बराबर p/q। अब ऊपर में आ जाएगा मेरा √2 और नीचे में आ जाएगा 2 बराबर p/q। p क्या आ गया, q आ गया। अब यहाँ जो 2 है डायरेक्ट बराबर को साइड पे देंगे, √2 बराबर 2p/q, ठीक है। अब हाँ देखिए, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, √2 केवल आया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे √5 वगैरह बनाते थे उसे इसको भी बनाना, दिक्कत क्या। चलिए अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ देखिए रूट है, क्या रूट है ना, रूट का मतलब स्क्वायर। दोनों तरफ जब रूट रहे, रूट को हटाना होता है तो स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए हम बोले रूट का मतलब स्क्वायर, इसलिए बोले। इन्हें समझना सर, रूट का मतलब स्क्वायर कैसे होता है, रूट को हटाना होता है तो क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है वहां से। इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। चलिए वर्ग कर रहे हैं, तो √2 का स्क्वायर बराबर 2p/q का होल स्क्वायर। यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, यहाँ 4p² बट्टे क्या आएगा, q² आएगा। आपको पता है यहाँ एक q क्या करेगा, इसको दे देगा, ये 2q बराबर हो जाएगा 4p² बट्टे q। और आपको पता है यहाँ जो है, यहाँ 2q जो है ये पूर्णांक है, क्या क्वेश्चन और फर्स्ट में आपको समझाए थे, 2q क्या है, एक पूर्णांक है।
और 4p² बट्टे q एक क्या है, भिन्न है। भिन्न, जहां आपको पता है कभी भी पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है। पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता, आपको पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मतलब पूर्णांक बराबर भिन्न होगा तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी तो बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ जो होगा 2q ये भी बराबर नहीं होगा 4p² बट्टे q का। अब पता क्या बराबर नहीं होगा, संबंध रखना है तो उसके जितने भी समान है सब लौटा दो। मतलब इसे q लिया था, q लौटा दो, 2 बराबर हो जाएगा 4p² बट्टे q²। स्क्वायर भी तो आया था, यहाँ आ जाएगा। अब 2 को रूट बदलना है तो मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये बराबर में होगा 2p/q का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर दोनों हट जाएगा तो आ जाएगा √2। ये बराबर में हो सकता है 2p/q का। और ये √2 क्या किया था, यहाँ इधर से 2 तो लिया था ना, बोलेगा मेरा सामान जो लिया लौटा दो, बोलेगा 2 लिया था भाई 2 ले लो अपना। ये क्या करेगा √2 बट्टे 2 अब बराबर नहीं होगा यहाँ पर p/q। हमको तो लाना है इस रूप में, तो मतलब नीचे में 2 है, आपको पता है √2 गुना √2 बराबर 2 होता है। मतलब जहाँ 2 लिखा हुआ वहां उसको हम √2 गुना √2 हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे √2 बट्टे √2 गुना √2 बराबर नहीं होगा p² बट्टे q² का। ठीक है, p² बट्टे q² का। एक रूट कट जाएगा, यहाँ आएगा 1/√2 बच जाएगा। और ये बराबर नहीं हो सकता p² बट्टे, सॉरी स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर हट जाएगा p/q। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड। अब गौर कीजिए, देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी समीकरण 1 में हमने बराबर माना था, यहाँ पर बराबर नहीं आया। अगर बराबर आ जाता तो मतलब ये परम संख्या होता, बराबर नहीं आया तो अपर में संख्या। हमको वही प्रूफ करना था, जो हमको प्रूफ करने के लिए कहता है परम अपर में, तो उसके हम ठीक विपरीत मानते हैं। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर में अपर में संख्या कह रहा था प्रूफ करने के लिए, हमने क्या मान लिया, परम संख्या मान लिया। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही जो पहले लिखते आ रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमारा मानना गलत साबित हुआ। इसीलिए 1/√2 एक अपरमय संख्या है। हो गया प्रमाणित, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इनके जो अगले क्वेश्चन जो है बता दें आपको, इसका अगला क्वेश्चन 3 का जो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको है कुछ इस तरह के, कहा जा रहा है 7√5 को आपको अपरमय संख्या सिद्ध करना है। जैसे हमने √5 वाले किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करना है, वैसे स्क्वायर करेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका भी ऐसे ही बनेगा जैसे हमने क्या किए थे, √5 वाले जो बनाए थे वैसे इसका भी बनेगा। और एक बात और बता दें, और क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 6 + √2 है इसका। इसको कह रहा है आप सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको बेहतर होगा 2 लाइन में भी सॉल्व कर देंगे, बहुत कम टाइम भी लगेगा, कम पेज भी खर्च होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे हम कितना 2 बताए थे वैसे ही इसको क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा आप बना सकते हैं और बन जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब अगले 1.4 हमको पढ़ना है, तो 1.4 पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक